Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on derivative of a function problems. यानी अब आपने यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस करना है जिन जिन फंक्शंस का जो है डेरिवेटिव जो है कम्प्लेक्स पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्वेश्चन है प्रूव डैट फंक्शन w1 विच इज़ इक्वल टू r ऑफ z का मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर z जो है उसका रियल पार्ट यानी x। दूसरा पार्ट है w2 इमेजिनरी ऑफ z यानी z आपके पास x प्लस एटा y है तो उसका इमेजिन पार्ट क्या होता है y, यानी w2 आपका फंक्शन y है। तीसरा पार्ट है w3 विच इज इक्वल टू z मॉड का मतलब है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एंड w4 विच इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z यानी आपके पास थीटा होता है वो टेन इनवर्स y ओवर x होता है। तो ये चार फंक्शंस दिए हुए हैं, वो कहते हैं आपने प्रूफ ये करना है कि ये फंक्शन जो हैं ये z नॉट के ऊपर इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके पास जितने फंक्शंस भी हैं ये उसकी काउंटर एग्जांपल्स भी है। पिछली वीडियो में जो मैंने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि जो फंक्शन आपके पास है अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हों। इसमें आपके पास जो r ऑफ z है, इमेजिनरी ऑफ z है, w3 है, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो जारी बात है ये डिफरेंशिएबल यहाँ नहीं है। तो आप उसकी काउंटर एग्जांपल में उसके कन्वर्स प्रूफ में हम ये एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो हम इसमें पहला पार्ट देखते हैं w1 r ऑफ z, जो कि r ऑफ z जो है वो x के बराबर होता है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको fz लेट कर लेते हैं x के बराबर। अब क्योंकि मैंने z नॉट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं fz नॉट भी ले लेता हूँ, क्योंकि z नॉट आपका होता है x नॉट प्लस एटा y नॉट। तो जहाँ x है वहाँ आप x नॉट पुट कर दें तो x नॉट आपका fz नॉट हो जाएगा। क्योंकि मैंने डेरिवेटिव देखना है तो f प्राइम z नॉट का फार्मूला लगाऊंगा, लिमिट z अप्रोचिंग टू z नॉट fz माइनस fz नॉट ओवर z माइनस z नॉट। अब fz आपका x दिया हुआ है, fz नॉट आपका x नॉट दिया हुआ है, और z आपका होता है x प्लस एटा y, z नॉट आपका होता है x नॉट प्लस एटा y नॉट। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लूँगा z माइनस z नॉट का तो वो आएगा x माइनस x नॉट प्लस एटा y माइनस y नॉट। तो पुट कर दूंगा। अब ये लिमिट आपके पास आ गई x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एटा y माइनस नॉट नॉट। अब आप इसकी इधर से ही लिमिट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि फंक्शन अब टोटल एक्स वाई में आ गया तो इसकी लिमिट जो है z अप्रोचिंग टू z नॉट, तो x अप्रोच करेगा x नॉट को, y अप्रोच करेगा y नॉट को। तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप रैशनलाइज कर दें, आप इसको डायरेक्ट भी इसकी लिमिट यूज़ कर सकते हैं, यानी अलॉन्ग पाथ जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो, तो अगर रैशनलाइज कर दें तो भी ठीक है, नहीं भी अगर करना तो तब भी ये सोल्व हो जाता है। तो उन्होंने इसको रैशनलाइज़ कर दिया। रैशनलाइज़ कैसे किया कि जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और उसी की कॉन्जुगेट से डिवाइड किया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला फैक्टर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाले फैक्टर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास ये फंक्शन बन गया। अब क्योंकि कम्प्लेक्स में है, एक्स वाई प्लेन में है, मतलब दो लिमिट्स हैं इसकी, तो जाहिर बात है हम इसकी एक अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड करेंगे लिमिट और एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ उन्होंने लिमिट दी है एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को, वाई अप्रोच कर रहा है वाई नॉट को, यानी जेड नॉट जो है वो आपका प्लेन में एनी पॉइंट है। तो हम जब वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो जेड नॉट यानी जेड नॉट से वर्टिकल लाइन पास होगी। जब वर्टिकल लाइन जो पास होती है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करती है, हर वाई एक्सिस की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है। क्योंकि अब हमारा एक्स एक्सिस पर जो लिमिट है वो एक्स नॉट पर है, इसलिए हम एक्स को एक्स नॉट पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ होता एक्स अप्रोचिंग टू 2 तो इसका मतलब है हम एक्स को पुट कर देते 2। तो यहाँ हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इक्वेशन ए के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप एक्स नॉट पुट कर दें। अब जब x को x नॉट पुट करेंगे तो टोटल फंक्शन x में आ जाएगा, तो लिमिट सिर्फ y की बचेगी। तो जब लिमिट y की बचेगी ऊपर, क्योंकि x नॉट 0 0 हो जाएगा तो इस वजह से आपकी इसकी लिमिट जो है वो भी कंप्लीट 0 हो जाएगी। इसी तरीके से जब अलॉन्ग x एक्सिस फाइंड करेंगे तो x एक्सिस की जो लाइन होती है वो हमेशा y एक्सिस को कट करती है। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी? जो y की लिमिट है। तो y की लिमिट y नॉट है, तो इसलिए y को हम क्या पुट करेंगे? y नॉट के बराबर। अब इक्वेशन ए के अंदर जहाँ जहाँ y है वहाँ हम y नॉट पुट कर दें। तो जब y नॉट पुट करेंगे तो देखें इसका भी आंसर ऊपर y वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आ गया? 1। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों लिमिट जो हैं वो मुख्तलिफ आ गई हैं, एक की 0 आई है और एक की 1 आई है, इस वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, इसमें देखें, इसमें उन्होंने फंक्शन जो दिया हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ y दिया हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ y का इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो आपका y होता है। तो जैसे वहाँ x में था यहाँ y में आ गया, तो इसका जो लिमिट बनेगी वो बनेगी y माइनस वाई नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट प्लस एटा y माइनस वाई नॉट।
तो इसको भी उसी तरीके से अगर रैशनलाइज करना है तो ठीक है, नहीं भी करना देन भी ये सॉल्व हो जाता है। तो उन्होंने रैशनलाइज इसको करके आपने पास ये क्वेश्चन बनाई है। तो रैशनलाइज करने के बाद जब आपने अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड किया है तो आप y को पुट करेंगे y नॉट, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ y नॉट पुट कर देंगे। तो देखें ऊपर y माइनस y नॉट दोनों टर्म्स में है, इसलिए इसकी लिमिट भी 0 हो जाएगी। तो जब अलोंग x एक्सिस यानी अलोंग y एक्सिस हम करेंगे इसको, तो हम उसमें x को x नॉट पुट करेंगे। तो जब x को x नॉट पुट किया आपने तो आपके पास पहली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी जहाँ x नॉट है, और आपके पास इधर बचेगा माइनस एओटा y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर और नीचे y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बचेगा। तो इस पर जब लिमिट लगाने से पहले ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो आपके पास सिर्फ माइनस एओटा बचता है। तो माइनस एओटा इसकी लिमिट है। तो ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसकी भी दोनों लिमिट्स डिफरेंट हैं। इसी तरीके से तीसरा पार्ट है, उन्होंने मॉडुलस दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड दिया हुआ है। तो इसका मॉडुलस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हम एफ जेड नॉट निकालेंगे तो वो हो जाएगा एफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो वो हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। तो इसकी लिमिट हमारे पास एफ प्राइम जेड नॉट का फार्मूला होता है, लिमिट जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दें। एफ जेड आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, एफ जेड नॉट हमने निकाला है एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट होता है एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस होता वाई माइनस वाई नॉट। अब देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब हम करेंगे तो वाई को उसी तरीके से वाई नॉट पुट कर देंगे। जब फिर जहाँ वाई है वहाँ वाई नॉट पुट कर देंगे तो आपके पास एफ प्राइम की जो वैल्यू है वो बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट, तो पहले ही है तो वो वैसे रहेगा। तो नीचे वाई की जगह वाई नॉट ख़त्म पुट किया तो वो ख़त्म हो गया, तो एक्स माइनस एक्स नॉट रह गया। लेकिन जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये ऊपर भी 0 हो जाता है नीचे भी 0 हो जाता है। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है। तो जब 0/0 फॉर्म बनती है तो हम अप्लाई करते हैं होपिटल रूल। डीएल होपिटल रूल क्या होता है कि हम ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं। तो ऊपर वाले फंक्शन का जारी बात है एक्स कहाँ है आपके पास, तो पहली टर्म में आपके पास एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पावर रूल लगा दिया 1/2 पावर में से कम फिर बेस का डेरिवेटिव। क्योंकि अगली टर्म में एक्स नॉट है वाई नॉट है दोनों कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर डिवाइड बाय एक्स का 1 हो गया एक्स नॉट का 0 तो 1 आ गया नीचे। तो फिर उसके बाद जब यहाँ लिमिट अप्लाई की एक्स की जगह एक्स नॉट तो आपके पास एफ प्राइम जो है अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस जो है वो आपकी ये लिमिट कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से अलॉन्ग वाई एक्सिस जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम पुट करेंगे एक्स को एक्स नॉट, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स नॉट पुट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ देखें यहाँ भी पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिमिट आती है। इसमें जब उन्होंने वाई को वाई नॉट पुट करना है तो इसका भी 0/0 आता है। तो 0/0 पे इधर भी उन्होंने डीएल होपिटल रूल लगाया और फिर लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर देखें ये माइनस एओटा वाई नॉट ओवर समथिंग आ गया। तो देखें इसकी लेफ्ट लिमिट और इसकी इसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिमिट और अलॉन्ग वाई एक्सिस लिमिट जो है दोनों डिफरेंट हैं। तो जब दोनों डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से चौथा पार्ट है आपके पास ये आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, तो वो होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। उसी तरीके से फार्मूला यहाँ लगाएं, आप ये फार्मूला लगा लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करें। यहाँ भी जारी बात है 0/0 बनेगा तो डीएल होपिटल रूल लगाएं और अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड करें। यहाँ भी जब लिमिट पुट करेंगे देखें 0/0 बना तो आप होपिटल रूल लगाएं और फिर उसके बाद इसकी दोनों लिमिट जो है वो डिफरेंट आएंगी। तो आपके पास हम कहेंगे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप अगर आपने किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो ये क्राइटेरिया होता है इसका, मतलब उसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिमिट फाइंड करेंगे उसके अलॉन्ग वाई एक्सिस लिमिट फाइंड करेंगे और अगर दोनों डिफरेंट आ गई तो क्वेश्चन उधर ही स्टॉप हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आ जाएंगी तो हम उसकी अलॉन्ग एनी अदर पाथ हम उसकी लिमिट चेक करेंगे। ये इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ भी वो टर्म इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह हम उसको लाजमी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।